अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। चलिए देखो आप, देख कल हमने स्टार्ट किया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी। आई होप कि आप लोग कंडीशंस याद हो कि अगर x फॉलो कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को तो उसके पैरामीटर्स क्या आते हैं, n और p। ये दोनों क्या थे इसके पैरामीटर्स थे। इसमें n मींस क्या था, नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल्स, और p मींस क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और q किसका फाइंड कर रहे थे, 1 माइनस p करके। कि जब आप सक्सेस को 1 में से माइनस करोगे तो आपको फेल मिल जाएगा। राइट, ये चीज कर रहे थे हम लोग। और मैंने आपको लिखवाई थी 4 कंडीशंस कि अगर आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वहां हम यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट क्या था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होने चाहिए आपके। सेकंड क्या था आपका, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हो। थर्ड क्या था, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स हो, दैट इज सक्सेस और फेलियर, ड्रॉ वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। फोर्थ ये था कि जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है एट ईच ट्रायल वो क्या हो, कांस्टेंट रहे। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वहां हम यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपने फाइंड करने था प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल से तो उसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, probability of x equal to x n c x into p to the power x into q to the power n minus x। ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला था। और जिसमें x स्टार्ट किससे था आपका, 0 से, और कहां तक एंड हो रहा था,
जहां तक आपको n डिफाइन किया जा रहा है, राइट? बेटा इतनी बात सब क्लियर है? यस सर। गुड। ये मैंने अब तक छोटा सा कल का जो रिवीजन था उसकी बात की है। अच्छा कुछ बातें नोट करो पहले। नंबर लिखे हुए 0, फॉर एग्जाम्पल आपको n 9 दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, तो x की वैल्यूज क्या हुई आपकी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब आपका n 9 होगा तो आपकी x वैल्यूज होंगी। तो अगर वो आपसे बोले कि आपने x कैलकुलेट करना है, अगर वर्ड यूज करें आपसे एटलीस्ट 6, तो बताएं एटलीस्ट 6 का मतलब क्या होगा? 6 या उससे कम। 6 या उससे बड़ा। मिनिमम 6 या उससे ग्रेटर, क्योंकि एटलीस्ट है। इसका मतलब ये होता है, देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि साइन ग्रेटर का होगा और इक्वल का होगा, मतलब आपको ये वैल्यू रिक्वायर्ड है। एटलीस्ट का मतलब ये होगा। इट मींस इसमें वैल्यूज कौन कौन सी रहेंगी फिर? 6, 7, 8 और 9। पहले बताओ इतनी बात सब क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर लिखा हो जी एटमोस्ट 4 इसका मतलब क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 4। जी बेटा वेरी नाइस। इसका मतलब होगा कि लेस देन और इक्वल्स टू 4, दैट मींस मैक्सिमम 4 और उससे लेस। तो उसमें वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी? 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 भी आएगी, एटमोस्ट है, इक्वल का साइन भी है साथ में, ठीक है? अच्छा जी, अगर ये लिखा हो fewer than 3, इसका मतलब क्या होगा? लेस देन 3। जी बेटा वेरी नाइस। इसका मतलब है कि लेस देन 3। अब इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी? 0, 1, 2, बस 3 भी नहीं आएगा। तो बेटा ये 3 टर्म्स क्लियर है आपको? एटलीस्ट, एटमोस्ट, फ्यूअर, राइट? अच्छा, एक चीज और जिसमें मेजॉरिटी गलती कर रहे होते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं जी आपने कैलकुलेट करना है लेस देन 5, तो बताएं इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? 0, 1, 2, 3, 4। जी बेटा, मतलब लेस देन 5 वैल्यूज आएंगी आपकी 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा एक चीज और, अगर आपका n 9 है, अगर आपका n 9 है तो आपकी x की टोटल वैल्यूज क्या है? 0 से 9 तक है, 10। मतलब टोटल 10 वैल्यूज हो गई। तो बेटा याद रखना कि इन सब की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी उन सब का सम कितना होगा? हमेशा 1 होगा। उनका सम हमेशा क्या होगा? 1। देखो फिर लिख रहा हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल बस n 10 है तो मेरे पास x की वैल्यूज क्या हुई? मैंने कहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये टोटल 11 वैल्यूज आ गई। अब इसका मतलब जितनी टोटल 11 वैल्यूज हैं, जब मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूंगा तो उनका सम कितना होगा? 1। अच्छा अब ये बात मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फाइंड करना हो, अगर आपने फाइंड करनी हो प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x
लेस देन इक्वल्स टू 8 फाइंड करना हो तो आप बताएं किस किस पे कैलकुलेट करोगे? 0 से बताएं। लेके 8 तक। From 0 till 8. तो बेटा 0 till 8 में बहुत सारे हो जाएंगे ना, बहुत सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे मेरे पास, तो सर उसका 9 10 करके बन ऑल्टरनेट क्या होगा मेरे पास? जी बेटा 9 और 1 10 से की माइनस कर दो। हाँ ये समझाने जा रहा हूँ। देखो इसका मतलब है कि मैंने 0 से 8 तक कैलकुलेट करने हैं। तो मेरे लिए इजी पार्ट क्या होगा कि मैं सिर्फ 9 और 10 कैलकुलेट करूं और इनके सम को मैं 1 से अगर माइनस कर दूं तो मुझे बाकी रिमेनिंग का आंसर मिल जाएगा। सर 8 ऐड करेंगे? नहीं 8 ऐड नहीं करेंगे सर लेस देन इक्वल्स टू है ना? बेटा, मैं तो रिवर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, मैं रिवर्स में 9 10 लेके 1 से माइनस करूंगा ना। अच्छा सर। जब मैं इन दो की प्रोबेबिलिटीज के सम को टोटल 1 से माइनस करूंगा तो मुझे 0 से 8 तक का आंसर मिलेगा ना। सही है? ये रिवर्स ठीक है। वर्किंग सब क्लियर हुई? Yes, sir. गुड। मतलब Yes, मैं sir. 1 से माइनस करूंगा तो मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ कि बाद में मुझे फिर दोबारा बोलना ना पड़े, मतलब मैं फिर समझ लूँ कि आप लोग की बात क्लियर हो गई है। अगर आप सब ओके करते हैं तो फिर मैं क्वेश्चन मूव करता हूँ। जी सर, मूव कर सकते हैं. अच्छा, और बाइनोमियल में जब भी आपका n अननोन होगा, when n is unknown, तो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम log x टू द पावर a इक्वल्स टू a log x। सिर्फ a की प्रॉपर्टी नोट कर लो, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे n फाइंड करने के लिए। सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जल्दी ये प्रॉपर्टी नोट करो, सिर्फ एक प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं लॉग में पावर रूल, ये यूज की जाएगी। सर जी सर आज इर्तिजा क्लास ज्वाइन नहीं करेगा, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसने कहा था कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। किसका एक्सीडेंट हो गया? इर्तिजा इर्तिजा का? खैरियत क्या कर रही है उसने भाई? सर पता नहीं, वो एक अंकल थे, वो सामने से बाइक लेके घुस गए, उनकी स्पीड थी, वो रॉन्ग आ रहे थे, तो वो भाई साहब गिर गए। वो बाइक में भी थोड़े कच्चे हैं। अल्लाह खैर करे। चलो उसको बोलना कि रिकॉर्डिंग मिल रही है उसको। जी जी सर, थैंक यू सर। चलो देखो अब आप लोग क्वेश्चन नोट करो। ये क्वेश्चन मैं आपके टॉपिकल से ही करा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नोट करो आप लोग, फिर मैं करवा रहा हूँ। सर आपने वो जो n log वाला लिखा था वो वापस लगा दीजिएगा। सही है? जी सर। चलो अब देखो देखिए फर्स्ट वन। आपसे पहले a shop sells old videotapes in which 1 in 5 on average are known to be damaged। अच्छा, इस टॉपिक की क्वालिटी ये, जैसे नॉर्मल
का क्वेश्चन था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो वर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो आप वहीं से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। लेकिन इसकी क्वालिटी ये कि इसमें बायनोमियल मेंशन नहीं होता। हमें क्वेश्चन से खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन बायनोमियल का है कि नहीं। और अगर मुझे क्वेश्चन में पता हो जी मुझे n मालूम है, मुझे p मालूम है, अगर मुझे np गिवन हुआ तो मैं वहां से पिक करूंगा क्वेश्चन मेरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है, अब आपसे बोल क्या है, देखो, a shop sells old videotapes of which 1 in 5 on average are known to be damaged. That means जो डैमेज टेप हैं उनकी प्रोबेबिलिटी वो आपको 1/5 दी है कि 5 में से 1 एवरेज 1 क्या डैमेज आ रहा है। दैट मींस डैमेज टेप की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 1/5 दी है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब पार्ट 1, a random sample of 15 tapes is taken। अब देखो जो रैंडम सैंपल पिक कर रहे हैं ये आपका n कहलाता है कि आपने कितने का सैंपल पिक किया है, तो आपका n कितना हो गया 15। अब आपसे बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 आर डैमेज। अब आपने एट मोस्ट 2 मींस के x लेस देन इक्वल्स 2 पे फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपने किसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, डैमेज टेप की फाइंड करनी है। जो जो डैमेज टेप की प्रोबेबिलिटी है देखो वो आपको ऑलरेडी p गिवन है 1/5। इस क्वेश्चन में जिस चीज पे कैलकुलेट किया जाता है वो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपको n और p दोनों पैरामीटर्स गिवन है। दैट मींस यहाँ पे क्या अप्लाई किया जाएगा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ लिखोगे जी x यहाँ पे फॉलो कर रहा है बायनोमियल को, n दिया हुआ आपको 15 और p दिया हुआ आपको 1/5। अब इस p से मैं q फाइंड कर सकता हूँ 1 - p करके, तो q कितना रहेगा 4/5। अब आपने एट मोस्ट 2 पे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। अब चाहो तो आप लोग np मल्टीप्लाई कर देख लो, तो np कितना आएगा 3 आएगा, लेस देन 5 है, यूज करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर दोबारा बताइएगा। क्या चीज, ये आपने फर्स्ट पार्ट जो लिखा है ऊपर, क्या बताऊं दोबारा यार। डैमेज टेप की प्रोबेबिलिटी आपको दी है 1 in 5 ऑन एवरेज। दैट मींस 1/5 आप गिवन उसकी कर क्या रही हो। सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल हो गया था, मैंने जब ज्वाइन किया तो आपने सब लिखा हुआ था, तो इसलिए पूछ रहे हैं। तो n 15 है आपका टोटल जो आपको रैंडम सैंपल डिफाइन किया हुआ है। एट मोस्ट 2 पे आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी और डैमेज टेप पे कैलकुलेट करनी है। तो डैमेज टेप की प्रोबेबिलिटी आपको 1/5 दी है। दैट मींस p कितना हो गया आपका 1/5, उसको 1 से माइनस करो, q मिल जाएगा 4/5। जब आपको पैरामीटर्स np गिवन है दैट मींस यहाँ पे हम यूज करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एट मोस्ट 2 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, अब लेस देन इक्वल टू, इट मींस कि अब आपने कैलकुलेट किस पे करना है, आपने x 0 पे कैलकुलेट करना होगा, आपने x 1 पे कैलकुलेट करना होगा और आपने x 2 पे कैलकुलेट करना होगा। जब आपका n 15 है तो आपका x 0 से 15 जाएगा, तो एट मोस्ट 2 में कौन कौन से वैल्यूज आएंगी 0 1 और 2। अब इन तीनों पे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या आपका NCX
into p to the power x into q to the power n minus x plus x equal to 15 सर x 0 था C1 आपने 1 लिख दिया। ठीक है 15C1 1 over 5 whole power 1 into q 4 over 5 whole power 15 minus 1 plus 15C2 into p 1 over 5 whole power 2 into 4 over 5 whole power 15 minus 2। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं पूरे को। 0.398 कितने बेटा 398 0.398 ये आपने इसकी फाइंड कर ली प्रोबेबिलिटी। ये आपने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया जिसमें आपने एटमोस्ट 2 डैमेज टेप की फाइंड की प्रोबेबिलिटी। अब ये बताओ सब ने फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लिया? जी सर। सर वेट यस सर। फिर डायरेक्ट जितने स्टेप्स मैंने किए इतने करने हैं आपने। जी कॉपी कर लिया? जी सर। आगे बढ़ू? चलो मैं शीट सेंड भी कर रहा हूँ ग्रुप के ऊपर। सेंड कर दी ग्रुप पे, चेक करें आप लोग। अब पार्ट 2 पहले पढ़ लो आप लोग। देखें आप लोग पार्ट 2 स्टार्ट करो बेटा। अब जरा ये पार्ट 2 समझना आप, इसमें सारा गेम वर्डिंग है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n if there is a probability of at least 0.85। प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है आपको? at least 0.85 that a random sample of n tapes, मतलब आपके रैंडम सैंपल कितने का n। अब आपको n ही दिया हुआ है, यहां समझिएगा। देखो n आपका अननोन है, n टेप्स की बात कर रहे हैं, और एटलीस्ट वन डैमेज टेप, एटलीस्ट वन डैमेज टेप की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको एटलीस्ट गिवन है 0.85। अब ये जो मैंने लिखी है स्टेटमेंट, अगर इतनी बात सबको क्लियर है तो मुझे बता दो पहले। एटलीस्ट वन डैमेज टेप, ये लिखा मैंने एटलीस्ट वन डैमेज टेप, इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो आपको एटलीस्ट 0.85 गिवन थी। अब यहां से हमने कैलकुलेट करना है। अगर बेटा स्टेटमेंट में गलती करोगे बेटा इक्वल टू सी के यहां देखो लिखा हुआ उसने कि इसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0.85 है।
तो एटलीस्ट में इक्वल का साइन नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, पहले बताएं इतनी बात, देखो स्टेटमेंट समझ में ही, पहले बताएं आप लोग। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे स्टेटमेंट है। जी सर। अब यहां से फाइंड करेंगे n। अब देखो आप, अच्छा मैं इस पार्ट को अब यहां लिख रहा हूं, फाइंड तो आपने n करना है और एटलीस्ट वन डैमेज स्टेप जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको एटलीस्ट 0.85 दी है, और e डैमेज की कितना गिवन है आपको 1/5, और q कितना आपका 4/5। अब एक बात समझिएगा आप, जब आपका n अननोन है, दैट मीन्स जो आपकी x की वैल्यूज होंगी वो आपकी 0 1 2 3 एंड सो ऑन कहां तक जाएंगी, n तक जाएंगी। अब एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट उन कि आपने 1 से n तक कैलकुलेट करना है, ऐसे ही बताएं। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि आपने 1 से n तक कैलकुलेट करना है। अब मुझे n तो मालूम नहीं है, मैं कहां तक जाऊंगा पता ही नहीं, मैं रिवर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब मुझे ये पता है कि इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम कितना होगा, 1। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करके 1 में से माइनस कर दूं तो मुझे एटलीस्ट 1 का आंसर मिलेगा। यस सर। तो मैं इसको कैरी करने के लिए मैं इस स्टेटमेंट को देखो आगे यूं ब्रेक कर रहा हूं, इसको ब्रेक कर रहा हूं। अगर मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 माइनस कर दूं तो ये आपके बेसिकली एटलीस्ट 1 की इक्वल हो जाएगा। ये मैंने इसको ब्रेक किया है। सर ये रिपीट कर दें स्टेप। ठीक बेटा, जब आपका n अननोन है दैट मींस आपकी जो x की वैल्यूज हैं वो 0 से n तक जाएंगी, वो आपकी 0 से n तक जाएंगी। अब उसमें अगर आपने एटलीस्ट 1 पे फाइंड करना है तो एटलीस्ट 1 मींस कि आपने 1 से n तक जाना है। तो अब मैं 1 से n तक कहां तक जाऊंगा, n मालूम ही नहीं है, तो मैं इस डायरेक्शन मूव कर नहीं सकता, तो मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा। रिवर्स के लिए क्या करोगे कि आप x इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करो और उसको टोटल 1 से माइनस कर दो, तो आपको इस पूरे का आंसर मिल जाएगा। राइट, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 1 इसको 1 शिफ्ट कर रहा हूं, ये माइनस 0.85 हो जाएगा। इसको 1 शिफ्ट करो तो ये प्लस x इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब ये डिफरेंस कैलकुलेट करोगे 0.15 हो जाएगा। अब यहाँ यूज करो फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज कर, तो n c x कितना है 0 इंटू p 1/5 होल पावर x इंटू q 4/5 होल पावर n माइनस 0, ये फॉर्मूला। अब 0.15 एटलीस्ट। अब बेटा एक बात याद रखो, आप लोग चेक करो, आप लोग 1 c 0 कैलकुलेट करो, देखो आंसर क्या आएगा 1। 2 c 0 कैलकुलेट करो, देखो आंसर क्या आएगा 1। 3 c 0 कैलकुलेट करो, आंसर क्या आएगा 1। तो इसी पैटर्न से n c 0 कैलकुलेट करो, उसका आंसर भी क्या आएगा 1। तो मैं लिखा 1। एनी नंबर टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब ये क्या आपका 4/5 होल पावर n। सर आंसर 8.5 है। अभी मैं करूंगा बेटा, आंसर नहीं बता, अभी करूंगा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 4/5 होल पावर n, यहां से लेस देन इक्वल्स टू जाएगा 0.15। सही। अब पहले इतना बताओ, इतनी बात सब क्लियर है।
जी सर। सर आपने साइन मतलब जगहें क्यों स्वैप कर दी? ये क्या फर्क पड़ता है बेटा? नहीं अगर ना करें तो ठीक है, कोई नहीं होता। इतने स्टेप्स सब क्लियर है? जी सर। अब यहाँ से मैंने फाइंड करने के लिए, तो बेटा अब याद रखो जब भी n फाइंड करने पे आओगे तो अब इस n को ड्रॉप करने के लिए, इस n को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अब log। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, जब आपने दोनों साइड पे log अप्लाई कर दिया तो अब बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो भी यहाँ आ रहा होता है उसको हम यहाँ कोएफिशिएंट में शिफ्ट कर सकते हैं। log प्रॉपर्टी है कि x ये जो पावर कंटेन करता है पावर को हम कोएफिशिएंट में ड्रॉप कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो n है इसको मैं यहाँ कॉपी कर सकता हूँ, तो ये n इंटू लॉग 4/5 हो जाएगा। सर यहाँ मैंने log की प्रॉपर्टी यूज की इधर। अब लेस देन इक्वल्स टू लॉग, बाकी 0.15 सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब जरा मेरी बात समझिएगा, अब यहाँ मेजोरिटी गलती करते क्या है, वो डायरेक्ट लॉग को लॉग से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ मत ऐसा मत करना। पर आप सबके सब log 4/5 कैलकुलेट करो, सिंपल टाइप करो log कैलकुलेटर में, देखो 4/5 बताएं इसकी वैल्यू में से मैच करिए। आप देखो मैं लिख रहा हूँ -0.0969 n, यस सर। राइट। देखो सबकी log 4/5 की वैल्यू में से मैच करिए। यस सर। अब log 0.15 कैलकुलेट करो, ये आएगा -0.8239। जी बताएं सबकी वैल्यू मैच करिए मेरे साथ। जी जी सर। सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी की, जब मैं दोनों साइड पे जो साइन नेगेटिव आ रहा है जब उसे कैंसिल करूंगा तो जो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगा। ये बात किसी लिए नई तो नहीं है ना हम लोग के लिए, सही है। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को वहां शिफ्ट किया है और इस टर्म को मैंने यहां शिफ्ट किया। अब डिवाइड कर लो, तो मैंने फाइंड n करना है, तो 0.8239 डिवाइडेड बाय 0.0969। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको। सर माइनस हम वैसे भी तो कैंसिल कर सकते हैं ना? बेटा अगर वैसे कैंसिल करते हैं आप डायरेक्ट डिवाइड करके, तो फिर आपकी जो उसने लीस्ट वैल्यू पूछी ना आपसे वो नहीं मिलेगी आपको, आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ये आ रहा है कुछ आंसर आपका 8.50, मतलब n जो आपका 8.5 के इक्वल और उससे क्या है ग्रेटर। अब देखो उसने आपसे क्या पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। अब जब आपका n 8.5 के इक्वल और उससे ग्रेटर है तो उसमें n की वैल्यूज कौन कौन सी हुई, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज होंगी। तो इन सब में स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, 9। तो आपका n का आंसर क्या होगा, 9। तो आपको पता है बाइनोमियल एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम डेसिमल्स की वैल्यूज को ट्रीट नहीं करते। सर ये n इज इक्वल टू 9 वाला समझाते हैं ये दोबारा से, बेटा वही कैसे पता समझ चला हमें 9? क्या चीज, ये जो n इज इक्वल टू 8.50 आया था
तो हमारा स्मॉलेस्ट हमने 9 कैसे फाइंड किया? आप बताओगे 8 8.5 से आगे आपके इंटीजर्स क्या क्या होंगे? 9 10 11 12 13 उन so सब में on स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 9 बस खत्म। क्योंकि बायनोमियल एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम वहां n कभी नेगेटिव, सॉरी n कभी डेसिमल्स में नहीं लेते हम। मैंने कल बताया ना आपको, इसमें कभी डेसिमल की वैल्यू नहीं आएगी। जैसे n 1.2 नहीं होगा, या तो 4 होगा, 5 होगा, 6 7 इस तरह होगा, डिस्क्रीट है कि। आई होप कि क्वेश्चन 1 सब क्लियर हुआ। जी सर। मैंने इसलिए बहुत आराम आराम से क्वेश्चन पूरा करवाया था कि आपको एक एक वर्किंग समझ में आए। गुड। अभी बताओ, सबने कॉपी कर लिया इसको? यस सर। यस सर। अब जल्दी से मुझे क्वेश्चन याद करके दिखाओ। डॉक्यूमेंट सेंड कर चुका हूं हम लोगों ग्रुप के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि स्टेट टू कंडीशंस जो सेटिस्फाई करें करती हैं बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन को। मैंने आपको 4 लिखवाई हैं, कोई भी 2 लिख लो। फर्स्ट क्या लिखोगे? सिंपल सी इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। नंबर 2 फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। फिक्स लिख दो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट। ये 4 में से कोई भी 3 लिख दो जो आपको इजी लगे। अब पार्ट 2। अब देखो, जो in a certain village 28% of all cars are made by Ford। Ford की जो मैन्युफैक्चरिंग जो P दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है आपको? P 0.28। दैट मींस ये आपको P गिवन है, तो अगर इसको 1 से माइनस करोगे तो आपको Q मिल जाएगा। तो Q आ जाएगा आपका 0.72। और पार्ट 2 में देखो सैंपल कितने का दिया हुआ है आपको? 14 का। तो N कितना गिवन है आपको? 14। और आपने जो फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी, वो अपने फ्यूअर देन 4 पे कैलकुलेट करनी है। और वो कार्स किसकी मेड होनी चाहिए? फोर्ड की। फोर्ड का P दिया हुआ आपको 0.28। और फ्यूअर देन 4 का मतलब क्या होगा? लेस देन 4। जी, x लेस देन 4 पे आपने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी। मतलब यहाँ पे x फॉलो करेगा बाइनोमियल को, n 14 है और p कितना आपका 0.28। अब x लेस देन 4 मींस किस किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? 0 1 2 और 3, इन सब पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 14C0 इंटू P। सर इसमें इन्वर्स वाला नहीं कर सकते? क्या चीज? किस बेटा कहाँ 14 तक जाओगे, कैसे करोगे? वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका n 14 है, 15 वैल्यूज हैं। ओके सर। फिर x इक्वल्स टू 1, फिर x इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू 3। बताएं इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है?
सर वहाँ पे 0.72 होगा। हाँ, अब मुझे बताएं इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर है 0.419। बेटा 3 फिगर पे जाओ। असीम, ठीक है बेटा, तो बताइए सबने कैलकुलेट कर ली इसकी प्रोबेबिलिटी? Yes, sir. गुड। गुड। मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चंस करवाए। इस शीट ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से होगा जैसे भी हमने किया है, और ये क्वेश्चन मैंने कराना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट नहीं करना, ये पजल वाला ये मैं खुद कराऊंगा, ये क्वेश्चन आप और कर लेना, ठीक है। सर लास्ट वाले का आंसर ये है। 0.419 इसकी बात करो। जी 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 सर, हो गया हो गया। बेटा वेकेशंस आपके स्टार्ट होंगे आफ्टर 20। टाइमिंग हमने कल डिस्कस की, लेकिन टाइमिंग आपके शाम में जा रही है 5 बजे। नहीं सर सर, वो 5 ये बजे टाइम नहीं, ये सही है, टाइम चाहिए, ये टाइम सही है। वरना फिर क्लैशेस है। सर नहीं 5 बजे नहीं, यही टाइम सही है। क्योंकि क्लैशेस से तो मैंने इसलिए बहुत मालूम किया, फिर 5 बजे टाइम जा रहा है उससे फिर पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आगे से इंशाल्लाह कल कराऊंगा। अभी इसका सिर्फ 3rd क्वेश्चन आपने करने हैं, 4th मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। ठीक है चलो सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।